हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सुबह के बज गए हैं 5:30 और इस टाइम आज हम बहुत जल्दी जग गए थे क्योंकि मुझे सुबह करंट अफेयर की क्लास लेनी रहती, इस वजह से हम अब जल्दी जग जाते हैं। और क्योंकि अगर हम लेट जगते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती। और यहाँ आप देख लीजिए छत का नज़ारा कितना ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे सुबह ना छत पे आ जाओ तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा ठंडक सी महसूस होती है। करंट अफेयर क्लास लेने के बाद हम थोड़ा छत पे आए हुए थे और यहाँ पे आप देख लीजिए। और यहाँ पे हम पढ़ रहे थे अपनी पॉलिटी, और पॉलिटी में हम रिवीजन कर रहे थे अपने पूर्वावलोकन से। और पॉलिटी में टॉपिक हमारा था मौलिक अधिकार, क्योंकि उससे जो भी क्वेश्चन थे वो हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे थे। क्योंकि टॉपिक वाइज आप रिवाइज करते रहो ना तो चीज़ें, बहुत सी आर्टिकल वगैरह भूलते नहीं। और हमारा जो आर्टिकल या कुछ भी अगर हम चीज़ें रिवाइज करते हैं तो उसको एक पेज में लिखते रहते हैं, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उसको हम लिख लेते हैं। और आज के हमारे जो थंबनेल में था, हमारा जो थंबनेल था आज का आरओ, एआरओ और पीसीएस का जो हमारा प्री का एग्ज़ाम होगा उसको सेल्फ स्टडी से हम लोग कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसका सिलेबस सबसे अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। क्योंकि पीसीएस और आरओ, एआरओ का सिलेबस जो है काफ़ी मतलब सेम ही है, आप ये मान सकते हैं। सेकेंड वाला पेपर छोड़ के आप सारा चीज़ें जो हमारी जीएस वगैरह जो जितनी आती है वो सेम ही है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को सारे बुक्स वगैरह कलेक्ट करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का जो सेट आता है वो पूर्वावलोकन से आता है। क्योंकि आपने हमको देखा होगा हम ज़्यादा अपना पूर्वावलोकन भी नोट्स के साथ पूर्वावलोकन भी पढ़ते रहते हैं। और मेरे पास जो भी किताबें हैं, बुक्स वगैरह हैं, वो भी आप, क्योंकि बेसिक आप जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गए तो आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़ेगी। मेरे को तो सबसे अच्छी लगती है स्पेक्ट्रम पढ़ने में। बड़े थोड़ी सी वो मोटी है, लेकिन आपको जब वो पढ़ने लगोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको पढ़ के अपनी हिस्ट्री के बारे में चीज़ें पता चलेंगी। और ज्योग्राफी में आपको महेश कुमार वर्णवाल की ज्योग्राफी की बुक आती है, और ज्योग्राफी की बुक के साथ आपको उसका पूर्वावलोकन भी लेना पड़ेगा। तो इससे आपका काफ़ी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। पॉलिटी आ गया, पॉलिटी का भी पूर्वावलोकन, क्योंकि इस बार 10 नंबर के पॉलिटी आई हुई थी। उसके बाद आता है हमारा यूपी जी के में आप परीक्षा वाणी ले लीजिए, और जो भी क्लास वगैरह यूट्यूब पे रहती है वहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं। और क्या बचा हमारा इकोनॉमिक तो आप ना ल्यूसेंट से पढ़िए। ल्यूसेंट जो आती है, एक तो महेश कुमार वर्णवाल की ल्यूसेंट आती है, वो अच्छी है। नीली वाली भी अच्छी है और वो वाली भी अच्छी चीज़ से आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट आप वहीं से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे ना थोड़ा कम पोर्शन पूछा जाता है। जैसे 5-6 नंबर तुम्हारे इकोनॉमिक से आए थे, इन्वायरमेंट में 2-3 क्वेश्चन आए थे कृषि से। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन जो थे हमारे आरओ में वो कृषि से आए थे। तो कृषि आप ना उससे पढ़ लीजिए। जो हम क्या पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, इंडियन ज्योग्राफी, तो वहाँ से कृषि मतलब अगर चाहें तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं कृषि को। और जनसंख्या से 2-3 क्वेश्चन, और विविध से तो आते हैं। तो आप उस चीज़ को, बहुत मिसलेनियस जो पूछा जाता है वो कहाँ से कितना पूछ लिया जाए उस पर इतना मत फोकस कीजिए। लेकिन जो हमारे मेन सब्जेक्ट होते हैं आप उस पर फोकस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास बुक्स होनी चाहिए। अगर बुक्स नहीं हैं तो आपके पास पूर्वावलोकन तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। फिर यहाँ पे, और दूसरी चीज़ आपके पास यूथ का जो प्रैक्टिस सेट आता है तो ये होना चाहिए। इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पे हम यूथ का कर रहे थे क्योंकि हर साल मतलब जब आप काफ़ी दिन पढ़ते रहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको बीच बीच में रिकॉल करते रहना चाहिए। तो इस तरह से अगर आपके पास ये सारे चीज़ों का मटेरियल हो रहेगा, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, यूपी जीके का, करंट अफेयर का, ये 5 चीज़ें हो गई। और रीजनिंग आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट और कृषि तो आप यहाँ से इसी से ऐड करके पढ़ लीजिए। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, यूपी जीके, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स से आप वर्णवाल की ले लीजिए या ल्यूसेंट से कवर कर लीजिए। तो ये आपके पास ये मोटा मोटा 5-6 बुक्स का कलेक्शन अगर होगा, आपके पास ये सारी बुक्स होनी चाहिए तो आप अच्छे से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ बुक्स का कलेक्शन शेयर कर देंगे। क्योंकि होता क्या है, जब कोई एग्ज़ाम की पहले से प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसको तो सीधे पता रहता है कुछ दिन। लेकिन जो फ्रेशर होते हैं, जिसके पास कोई ऐसा कोई गाइडेंस नहीं होता है कि कैसे वो बुक्स वगैरह खरीदे, तो वैसे भटकता रहता है कौन सी बुक लें कौन सी बुक ना लें।
तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम नेक्स्ट वीडियो में बुक को भी शेयर कर देंगे कि कौन सी बुक लेनी चाहिए और पूर्वावलोकन वगैरह कैसा लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, क्योंकि हम रीजनिंग भी पढ़ते रहते हैं बीच बीच में, क्योंकि यूपी के जो भी एग्ज़ाम आते हैं उसमें रीजनिंग भी पूछी जाती है। तो इस तरह से आप सेल्फ स्टडी से आरओ और पीसीएस को दोनों चीज़ों को लेके, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है एग्ज़ाम को लेके, चाहें तो आप अच्छे से कवर अभी कर सकते हैं। उसका सिलेबस तो वैसे बहुत ब्रॉड होता है जीएस का, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर बार बार लगा के, और उसके बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कहते हैं कि आप इंटरव्यू सुनो उनके कि मैंने तो केवल क्वेश्चन पेपर ही लगाए हैं, 10 साल के 15 साल के क्वेश्चन पेपर लगा लिए और मेरा प्री क्वालिफाई हो गया। तो होप सो उनका जो भी रहता हो, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ के निकाल सकते हैं। तो यूट्यूब तो एक ऐसा अच्छा सा साधन भी है कि वहाँ से जो चीज़ नहीं समझ में आती, जो टॉपिक नहीं समझ में आता है, आप लोग वहाँ पे यूट्यूब में भी डाल के सर्च कर लीजिए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग, क्योंकि अब मटेरियल बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे हो गया है, तो आप ऑथेंटिक जो लगे आप वहाँ से थोड़ा सा देख के कि हाँ नहीं ये सही टीचर पढ़ा रहा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं उसको। तो होप सो आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।